तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 35 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही रिलेवेंट होने वाले हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो फिर चाहे एनटीपीसी हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सेक्शनल टेस्ट जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की और समझाने की। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, और जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको समझाए जाएंगे क्वेश्चंस। तो टाइम हो चुका है 5:30, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और बताते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या इजी अप्रोच होगी। आवाज़ सही आ रही है बता दीजिएगा। देखिए, ये वीडियो हम बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पूरा फोकस रहेगा इस पे कि हम आपको समझा पाएँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें माइंड मत करिएगा। देखिए, आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बताइए, पहले बताइए दिख कैसा रहा है? सही दिख रहा है इसमें? नो नो नो, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, बट इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid. Two candidates A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of total casted votes? तो पढ़ लिया है इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें वोटर लिस्ट में 100% वोट थे, लेट से 100% वोट थे, उनमें से 2% वोटर्स जो भी थे वो इनरोल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, और जितने भी लोग थे पार्टिसिपेशन करने वाले उनमें से 500 वोट्स इनवैलिड डाल दिए। और जो इलेक्शन हुआ ए और बी के बीच में हुआ, जिसमें कि ए विनर हुआ, और ए विनर होने के साथ साथ उसको 43% वोट मिले, है ना। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, लेट से जो भी वोटर लिस्ट में लोग थे वो कितने थे, 100%। तो इस क्वेश्चन को 100% से लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, जिनमें कि 2% ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। तो जब जो पार्टिसिपेंट थे वो कितने थे, 98%। तो एक्चुअल पार्टिसिपेंट इतने थे, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनवैलिड वोट डाल दिए, वो कितने थे, 500%। तो इनवैलिड वोट जो होते हैं उनसे हम उनको इलेक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जो इंक्लूडिंग जिनसे हमारा एक्चुअल इलेक्शन हुआ वो कितने हैं, इतने लोग, 98% माइनस 500। क्लियर। अब कैंडिडेट कौन कौन से थे, ए था और बी था। ए और बी में विनर कौन हुआ था, बता रहा था, 43% के साथ ए विनर हुआ, एंड विनर और लूज़र के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना था, 200 का था। इट मीन्स जो भी बी को वोट मिले वो कितने मिले, ए के कंपैरिजन में 200 वोट कम मिले बी को, तो ये बी को मिले वोट। तो अब देखिए, ये दोनों वोट जो हैं ए के और बी के, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो इलेक्शन में एक्चुअल इलेक्शन के लिए चाहिए थे वोट वो ही तो हैं ये।
तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं उन 98% माइनस 500 के। नहीं समझ में आया? ए विनर था इसलिए ए को 43% मिले, जो दूसरा था बी उसको 200 कम मिले ए से। इट मीन्स 43% से 200 कम बी को मिले। दोनों को मिला के जो वोट मिले, दोनों को मिलाकर जो वोट हुए वो कितना हुए? 98% माइनस 500, जिनसे इलेक्शन डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए परसेंटेज का पार्ट क्या है? यही तो है परसेंटेज का पार्ट। तो हम परसेंटेज के पार्ट को हम ऐड करते हैं। 43% प्लस 43% कितना होता है? 86% माइनस 200 इक्वल टू 98% माइनस 500। तो 86% को हम इधर लेके आते हैं, 500 को उधर लेके जाते हैं। तो 86 इधर आके कितना हो जाएगा? 98% माइनस 86% इज इक्वल टू 500 उधर जाके प्लस हो जाएगा 500 माइनस 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 98 माइनस 86 12 और इधर कितना 300। तो 12% जो कि आया है 300 के इक्वल आया है। यहाँ से हम अगर 100% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2500। अब देखिए क्वेश्चन पूछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट। यहाँ ध्यान रखना है कास्टेड वोट पूछा गया है। ये टोटल वोटर लिस्ट में इतने थे, लेकिन वोट कास्ट कितने किए गए? 2% लेस। 2% ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका 2% कितना होगा? 50। तो ये कास्ट है, तो 98% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2450। इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 100% वोटर लिस्ट में थे, 2% पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं लिए, यानी पार्टिसिपेट नहीं किए। 98% ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन 500 ऐसे थे जो गलत वोट डाल दिए, इनवैलिड वोट। अब देखिए जो दो कैंडिडेट थे ए बी, उनमें से ए जो विनर था उसको 43% मिले, जो लूज़र था उसको 200 कम मिले। इट मीन्स 43 से ही 200 लेस कर देंगे। तो ए और बी के जो भी वोट थे वो कंबाइंड वोट किसके इक्वल थे? इन्हीं के तो इक्वल थे। जितने भी इलेक्शन में वोट पड़े हुए हैं, एक्चुअल सही वोट जो पड़े हुए हैं उनके ही इक्वल तो हुए, दोनों को भी मिले। इसके साथ साथ अब आता है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? 43 प्लस 43 86, 98% इधर है, 86 इधर है, तो सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आएगा हमें 100% की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 2500। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें कास्टेड वोट पूछे गए हैं, 2500 नहीं लिखना है आंसर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इन द मिक्सचर इज 7:8, while that between gravel and cement is 6:7. What is the ratio of sand and cement in the mixture? देखिए हम ग्रेवल विद रिस्पेक्ट टू सैंड, इट मीन्स या फिर सैंड एंड ग्रेवल का जो रेशियो गिवन है वो कितना है? 7:8। जबकि ग्रेवल एंड सीमेंट का कितना है? ग्रेवल एंड सीमेंट का कितना है? तो ग्रेवल कहाँ पे है? ये है ग्रेवल, तो 6:8, 6:7। हमें चाहिए किसका? सैंड टू सीमेंट।
सैंड टू सीमेंट चाहिए। तो सैंड टू सीमेंट के लिए देखो, ग्रेवल को ग्रेवल के साथ हमने कंबाइन किया, ये इस तरीके से सॉल्व होता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यही स्ट्रक्चर निकालना हमें। देखो सैंड विथ सीमेंट करना है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ग्रेवल नहीं पूछा गया, इसलिए हम बीच वाले पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो 7 × 6 इज टू 8 × 7, ये 7 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, 3 is to 4 आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा था एवरेज 40 नंबर्स इज 71, एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 71। तो एवरेज ऑफ 40 नंबर्स का एवरेज जो देखना 71। कह रहा है इफ द नंबर 100 रिप्लेस किया जाता है 140 से, यानी कि 100 को निकाला जाता है 148 किया जाएगा, जिसका मतलब जो एवरेज होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर डाला जा रहा है। बड़ा नंबर जब भी पुट किया जाता है तो एवरेज इंक्रीज होता है। छोटा नंबर निकाला गया, बड़ा नंबर रिप्लेस किया गया, तो एवरेज में इंक्रीज होगा। जब भी ऐसा होता है कि बड़ा नंबर निकाला गया, छोटा नंबर डाला गया, तो एवरेज डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 को निकाल के 140 ऐड किया जा रहा है। तो एक्चुअल में डिफरेंस जो आने वाला है वो 40 का है। बोलिए, 40 का डिफरेंस आने वाला है। अब इस 40 का डिफरेंस, ये 40 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो सभी को 1-1 रुपये या फिर 1-1 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जो एवरेज होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। एवरेज में कितना इंक्रीजमेंट रहेगा, 1 का, ये पूछा था, एवरेज इंक्रीज बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस DI का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, बार ग्राफ गिवन है और इसमें क्या डेटा एक्सपोर्ट्स ऑफ द राइस एक्सपोर्ट किया गया है 5 ईयर्स में। पूछ रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट ऑफ राइस लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर पीरियड, यानी कि 5 साल का जो भी एवरेज है उससे कितने ऐसे ईयर हैं जहाँ पे एवरेज से कम एक्सपोर्ट हुआ है। तो एवरेज निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो एवरेज निकालने के लिए हम सबको सम करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको उससे डिवाइड करते हैं। एवरेज निकाल लो। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सम करेंगे। सबको सम कर लो, तो करते हैं सम। 10.4, 13.0, 15.6, 21.6, 18.8। समझो 8 + 6 14, 20, 24, 2 कैरी 10, 11, 16, 19, 1 कैरी 2, 4, 7, 79। तो ये तो सम आया। सम को हम जब भी कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। तो 79/4 79.4 79.4/5 एवरेज जो निकल के आया वो कितना आया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 0.58 जा 15.88 आया एवरेज। अब 15.88 से देखिए कितने कम है, एक तो 10.4 वाला 13.4, टोटल 3, तो आंसर हो गया 3। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, क्लियर। सेम बार ग्राफ इसमें कैसा है, इसमें दिया गया है बेस्ड ऑन द बार ग्राफ गिवन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन फ्रॉम 2004 to 8।
2004 का डेटा देख सकते हैं, ये लाइन है 2004 की यहाँ वाली, और 2008 की लाइन यहाँ मिलेगी। 2004 में जो डेटा है वो कितना है 35, 2008 में कितना डेटा है 70। तो अब देखो इंक्रीजमेंट कितना हुआ 35 का, 35 पे 35 कितना होता है 100%। यही पूछ रहा था, तो बताइए 2004 से 2008 में कितना हुआ। सही है। नेक्स्ट देखिए, बोथ टैब M एंड टैब N, दो टैब हैं, दोनों एक साथ एक टैंक को भरते हैं, टाइम लेते हैं 20/3 hours। If tab M opens for only 4 hours and the remaining tank is filled by N for 9 hours, 9 hours में दूसरा वाला भरता है। How many hours to fill the tank? अकेले टैंक N से कितने टाइम में भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखो M प्लस N कैपेसिटी के साथ, इफ़िशियंसी के साथ ये टाइम कितना ले रहा है 20/3, ये इफ़िशियंसी है और इसके साथ हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया। अब इसी वर्क को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे M और N में। तो M जो है वो 4 आवर्स काम करता है, यानी कि M टाइम लेता है अपनी इफ़िशियंसी के साथ 4 आवर्स, प्लस N कितना टाइम लेता है 9 आवर्स। तो दोनों का कंबाइंड करने पे ही आता है। अब देखो सॉल्व करो इस इक्वेशन को, 3 ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई होगा आके, तो M इधर हो जाएगा 20M प्लस 20N इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 3 4 जा 12M प्लस 3 9 जा 27N। सॉल्व करने पे आएगा तो 12M इधर जाके लेस हो जाएगा, 20N इधर जाके लेस हो जाएगा। तो 12M जब लेस करेंगे तो 8M आएगा और इधर से आ जाएगा 7N। तो इफ़िशियंसी यहाँ से पता चल जाएगी भी, 8M इज इक्वल टू 7M। तो M अपॉन N 7/8 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है कि जो भी इफ़िशियंसी पता चल गई, तो टोटल इफ़िशियंसी कितनी है 15, दोनों ने कंबाइंड 15 इफ़िशियंसी के साथ काम किया तो इतना काम बना। अब ये काम करना किसको है N को, 8 इफ़िशियंसी वाले को, 8 से डिवाइड कर दो तो टाइम निकल आएगा, 4 2 जा 4 5 जा और 3 5 जा, यहाँ से हम 5 5 जा 25, 25/2 12.5 आवर्स। तो ये आ गई N की टाइमिंग। ठीक है।